हमारे साथ कांग्रेस से पीएल पुनिया साहब जुड़ रहे हैं और उनके सामने हैं बीजेपी से सुधांशु त्रिवेदी जी। पुनिया साहब, सवाल आपसे ये कि ये एक के बाद एक इस तरह से क्यों कर रही है कांग्रेस? ये तो सेल्फ गोल करते जा रहे हैं। आप मोदी से इतने डर गए हैं। इसमें मोदी से डरने की कोई बात नहीं है। सूचना प्रसारण मंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि उन्होंने एडवाइजरी जारी की है, एक परामर्श जारी किया है चैनल्स को, मीडिया को, कि जब राष्ट्रपति का और प्रधानमंत्री का भाषण चले, देश के नाम संदेश चले, तो उस समय उसमें व्यवधान नहीं होना चाहिए, किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं दिखाना चाहिए। ये एक परामर्श दिया है और मैं समझता हूं कि देश का हर नागरिक इसको स्वीकार करेगा, इसको मान्यता देगा। सिर्फ एडवाइजरी की बात नहीं है ना पुनिया साहब, सिर्फ एडवाइजरी की बात नहीं है। ओपिनियन पोल में आप पीछे वहां कह रहे हैं कि उन पे हम बहस नहीं करेंगे, उसमें हम चर्चा नहीं लेंगे। आप मीडिया पे भाषण पे एडवाइजरी दे रहे हैं। ये कौन सी बात होगी? गोल्डमैन सैक्स पे आप कह रहे हैं कि गोल्डमैन सैक्स को अपने काम से काम रखना चाहिए। जो भी मोदी की तरफ से कुछ बोलता है या मोदी के पक्ष में कुछ बोलता है, उस पर आपका इस तरह से हमला हो रहा है, इसलिए तो सवाल है कि डर गए आप। नहीं, आप लोग मोदी के समर्थन में इतने कैसे उतर आए, मेरी समझ में नहीं आता। हम कांग्रेस पार्टी एक अलग से पार्टी है, उसको अपनी बात कहने का उसको अधिकार है। सरकार ने कोई एडवाइजरी दी है, उसको इस तरह से लेते हैं। मीडिया की तरफ से तो नहीं कहा गया। मोदी को कैसे खुजली हो गई वहां होके कि साहब वो क्योंकि पटना की रैली और राहुल जी की रैली का कंपैरिजन जो एडवाइजरी है वो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के भाषण के बारे में है। जी। तो वो राहुल जी के बीच में कैसे आ गए? राहुल जी तो बीच मैं में कैसे आ गए? जो भी बात अगर मोदी जी कहें, वो एक जिम्मेवार राजनेता है, उनको जिम्मेवारी के साथ में अपनी बात कहनी चाहिए। इस तरह से हर चीज को सनसनीखेज बना के देश के सामने प्रस्तुत करना। पूछते हैं सुधांशु जी से। सुधांशु जी, पुनिया साहब का कहना है एडवाइजरी तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के भाषण को लेकर थी, राहुल जी बीच में कहां से आ गए मोदी जी के भाषण में? देखिए, जो एडवाइजरी सरकार ने जारी की है उसकी मूल भावना ये दिखाने का प्रयास है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पदों की गरिमा ध्यान रखनी चाहिए। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी मानती है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पदों की गरिमा ध्यान रखनी चाहिए। और आप रख रहे हैं क्या? आप प्रधानमंत्री पद की गरिमा को तार तार करते हैं। हम हमेशा नैसर्गिक चॉइस को प्रधानमंत्री बनाते हैं। देश का सबसे पॉपुलर नेता हो, चाहे अटल जी रहे हो, चाहे अडवाणी जी रहे हो, चाहे आज नरेंद्र मोदी जी हो, आप पिछले दरवाजे से निकाल के लाते हैं। चाहे नरसिम्हा राव जी रहे हो, चाहे मनमोहन सिंह जी रहे हो, और चाहे देवगौड़ा या गुजरात, तो आप दूसरी बहस में रहे हो सुधांशु जी। और अब मैं दूसरी एक और बात कहता हूं, राष्ट्रपति पद की गरिमा के लिए 10 साल से जो व्यक्ति प्रधानमंत्री हैं उसके बारे में इस तरह की बात करते हैं। आप लोग तो सारा कार्यकाल मिलाने के बाद भी 6 साल राज्यसभा से क्या प्रधानमंत्री नहीं आ सकता है? जिसके पूरी दुनिया में सुधांशु जी, सवाल ये है क्या राज्यसभा से प्रधानमंत्री नहीं आ सकता? आप पिछले दरवाजे की बात कर रहे हैं, ये पिछला दरवाजा क्या होता है? ये क्या राज्यसभा से प्रधानमंत्री नहीं आ सकता? ये आपने दूसरी बहस छेड़ दी है यहां पर ये बयान देकर। देखिए, राज्यसभा से सांसद आने की बात नहीं है। आप गुप्त रखते हैं, अचानक से प्रकट करते हैं। आप नैसर्गिक नेतृत्व को सामने लाने का साहस नहीं कर पाते, यह बात है। राष्ट्रपति के रूप में आपको एपीजे अब्दुल कलाम जैसा व्यक्ति अच्छा नहीं लगता है। और इसके अतिरिक्त मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा राष्ट्रपति पद की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए। और आप प्रेस की स्वतंत्रता की बात करते हैं। कौन नहीं जानता है कि राजीव गांधी जी के खिलाफ जिस जमाने में इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा था, तो आपने इंडियन एक्सप्रेस के कितने भी ठिकानों पर छापे लगवाए थे। कौन नहीं जानता राजीव गांधी के जमाने में एंटी डिफेमेशन बिल लाया गया था, जिसका सीधा उद्देश्य यह था कि उनके खिलाफ कोई बोल न सके। कौन नहीं जानता पोस्ट एंड टेलीग्राफ एक्ट लाए थे आप उस जमाने में, ताकि चिट्ठियों और मेल को भी खोल के पढ़ा जा सके। आपकी तो मनोवृत्ति ही ये है। आप राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तो छोड़िए, आप देश की मर्यादा आपकी पार्टी क्या रखती है? लेकिन सवाल अभी यहाँ पर ये था सुधांशु जी, सवाल एक मिनट, ये कांग्रेस के किसी सामान्य नेता ने नहीं बोला था। एक मिनट मुझे सुनिए, ये कांग्रेस के सामान्य नेता ने नहीं बोला था, कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष देवकांत बरुआ ने बोला था। इसलिए ये कांग्रेस पार्टी का वक्तव्य माना जाएगा। नहीं, वो तो फिर वो तहलका की बात करेंगे, फिर आपसे जवाब पूछा उसका आप कुछ बोल नहीं रहे। मैं आपसे कह रहा हूं, सवाल ये था कि राहुल गांधी बीच में कहां से आ गए प्रधानमंत्री और मोदी के भाषण में? पुनिया साहब, एक मिनट ये जवाब लेने दीजिए मुझे।
ये राहुल गांधी बीच में कहां से आ गए प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी के भाषण की एडवाइजरी में? और नरेंद्र मोदी ने यहां तक कहा कि ये एडवाइजरी उस भाषण के बाद आई है, पटना की रैली के बाद, जबकि पटना की रैली हुई है 27 तारीख को, एडवाइजरी आई है 21 तारीख को। देखिए, जहां तक मीडिया में उपस्थिति की बात है तो यह एक प्रत्यक्ष प्रमाण है जिसको कि प्रमाण की आवश्यकता नहीं है कि कहीं पर भी जब मोदी जी की रैली या कांग्रेस के जो संभावित उम्मीदवार हैं उनकी रैली चलती है तो जनता की भीड़ में ही नहीं, मीडिया की उपस्थिति में भी वही चीज परिलक्षित होती है। इसलिए वो बात कह देना कोई सवाल ये नहीं है। सुधांशु जी, सवाल ये है कि नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि एडवाइजरी इसलिए आई है क्योंकि उनका भाषण दिखाया गया, राहुल गांधी का नहीं दिखाया गया, जबकि जिस भाषण की वो बात कर रहे हैं पटना की रैली की, वो 27 तारीख को थी, एडवाइजरी 21 तारीख को आ चुकी थी। तो मान्यवर, अगर आप इस दृष्टि से देखें तो अगर ये 15 अगस्त को ध्यान में रख के दी गई थी तो 3 महीने बाद एडवाइजरी क्यों आई थी? वो अलग सवाल है, वो पुनिया साहब से पूछेंगे, वो सवाल पुनिया साहब से पूछेंगे। 2 महीने 7 दिन के बाद आपको एडवाइजरी क्यों याद आई? इसका मतलब यह चुनावी व्यवस्था को ध्यान में रखकर कही गया था। आप उसके मंतव्य को पुनिया साहब से पूछेंगे, लेकिन आपसे सवाल ये कि एडवाइजरी 21 तारीख को आ गई थी, नरेंद्र मोदी ने बोला कि ये 27 तारीख की रैली के बाद ये एडवाइजरी जारी की गई है। पटना रैली का उन्होंने उदाहरण दिया, वो बिल्कुल गलत बात थी, ऐसा नहीं था, एडवाइजरी 21 को आ चुकी थी। देखिए, मुख्य बात यह एडवाइजरी आई थी या नहीं, आपने बताया था कि नहीं लोगों को। आज मोदी जी ने नहीं बोला होता पूछ रहे हैं उनसे, तो आम जनता को पता ही नहीं लगता कि एडवाइजरी आई थी नहीं, उसका मंतव्य था या नहीं। आप मूल मुद्दे पे आइए। वो तो नहीं, वो उस मुद्दे पे पूछ रहे हैं। मैं फिर इस सवाल के साथ आपके पास फिर लौटूंगा त्रिवेदी जी, लेकिन पुनिया साहब, त्रिवेदी जी का कहना कि मुख्य मुद्दा यह है कि एडवाइजरी थी, वो कब आई थी, क्यों आई थी, वो नरेंद्र मोदी ने कहा, उस पर वो जवाब नहीं दे रहे हैं, लेकिन एडवाइजरी थी, और एडवाइजरी इतने दिन बाद क्यों आई? देखिए, एडवाइजरी देने का अधिकार है सूचना प्रसारण मंत्रालय को, और उन्होंने सोच समझ के रिपोर्ट लेके मीडिया से पूछ के उसके बाद एडवाइजरी जारी की। ये नहीं कि उन्होंने सुना और फटाक से जारी कर दिया, तो सोच समझ के निर्णय लिया गया और उसके बाद जारी किया गया। और नरेंद्र मोदी की तो आदत है, झूठ बोलने की आदत है, इसीलिए तो फेंकू कहा गया है। किस तरह से उन्होंने बहराइच में जाके इस तरह का अनर्गल बयान दिया कि मेरे भाषण को दिखा दिया, ज्यादा दिखा दिया, तो इसीलिए एडवाइजरी जारी होगी उसके बाद में। इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है कि 27 तारीख को उनका भाषण है और 21 तारीख को एडवाइजरी हो जा चुकी है, और केवल राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बारे में, देश के नाम संदेश के बारे में फिर वही सवाल है सुधांशु जी, तक सीमित है। सुधांशु जी, फिर वही सवाल है, भाषण 27 को था नरेंद्र मोदी का, कहा गया है, 21 तारीख को एडवाइजरी आ चुकी थी। गलत और बहुत ही गैर जिम्मेवार इन बात है। 27 को भाषण था, एडवाइजरी 21 को आ चुकी थी। सवाल फिर वही है जिसका आप जवाब नहीं दे रहे हैं सुधांशु जी। जी, मैं पुनिया जी से यह भी पूछना चाहूंगा, उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी जी झूठे हैं और फेंकू हैं, तो राजीव गांधी जी क्या बोले थे? सभा में बोले थे कि नहीं कि लैंड एक्विजिशन बिल का भाजपा ने विरोध किया, जबकि सदन के पटल पर भाजपा ने समर्थन किया था। छोड़ क्या दें, जो सदन के पटल पर देश की सर्वोच्च संस्था में हो रही है, उसका जवाब आप नहीं देना चाहते। बचाव में कुछ कहने को नहीं है। सुधांशु जी, सदन के पटल पर आपका सर्वोच्च नेता झूठ बोल रहा है। कहेंगे सुधांशु जी, सवाल ये कि 27 की बात है, ये इधर-उधर की बात है। 27 तारीख को भाषण था, 21 तारीख को एडवाइजरी आ चुकी थी। सवाल ये कि नरेंद्र मोदी ने 27 तारीख के भाषण का उल्लेख किया, जबकि एडवाइजरी 21 को आ चुकी थी। अच्छा, ये बताइए, क्या उससे पहले 27 से पहले के जो भाषण हुए थे, राहुल गांधी के भाषणों कितना कवरेज होता था मीडिया में, और मोदी जी कितना होता था? अरे सब बता देंगे, अरे सुधांशु जी सब बता देंगे। आपकी सारी बातें मान रहा हूं मैं आपकी सारी बातें मान रहा हूं सुधांशु जी। मैं नहीं हो रही, यहाँ नरेंद्र मोदी, मैं आपकी सारी बातें मान रहा हूं। सवाल ये, देखिए सुधांशु जी, उसके बारे में चर्चा हो रही है। सुधांशु जी, आपकी सारी बातें मान रहा हूं, और आपके जो सारे सवाल हैं वो वहां पुनिया साहब से पूछे भी जा रहे हैं। आपकी बातों, ऐसा नहीं कि आप जो बात कर रहे हैं उसको माना नहीं जा रहा या उसको सुना नहीं जा रहा। मैं सिर्फ एक सवाल कर रहा हूं कि क्या नरेंद्र मोदी ने यह गलत नहीं कहा कि 27 तारीख के भाषण की वजह से ये हुआ, जबकि एडवाइजरी 21 को आ चुकी थी? हो सकता है उनके पास जानकारी ना हो सकता है उनके पास जानकारी ना हो, लेकिन उन्होंने ये गलत बयान तो किया। किशोर जी, जब बहस होती है देश में तो मुद्दों और उनकी भावना पे होती है।
21 या 27 पे नहीं। हकीकत यह है कि इनकी भावना कदापि नहीं है मीडिया को स्वतंत्रता देने की, और ये बनावट के उसूलों से उस हकीकत को छुपाना चाहते हैं, इसलिए 21-27 पे बहस पे अड़े हुए हैं। ये जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं कि इन्होंने एडवाइजरी क्यों जारी की? आप इसका जवाब नहीं दे रहे हैं। हम उस सवाल पे चले जाते हैं। हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, हुआ नहीं सकती कागज अरे आप तो इसका समर्थन कर रहे हैं। पुनिया साहब 21 और 27 की बहस छोड़िए, अब 29 सेकंड बाकी हैं। मैं फिर आपसे वही सवाल करूंगा। देखिए, गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आती है, आनंद शर्मा कहते हैं कि उसको अपने काम से काम रखना चाहिए। हाँ, उसके बाद ओपिनियन पोल पर आप कहते हैं कि हम चर्चा नहीं करेंगे, कि हम उनको वो नहीं है। ठीक है, आप मान रहे हैं कि ओपिनियन पोल गलत है, आप उसमें चर्चा भी नहीं कर रहे। अब ये एडवाइजरी भी आ जाती है 21 तारीख को कि साहब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के भाषण के साथ मोदी के भाषण इस तरह से नहीं दिखाने चाहिए। मुझे ये बताइए, बार बार मोदी का हवा क्यों बनता जा रहा है कांग्रेस के सामने? डर नहीं गई है कांग्रेस? क्या ये संदेश नहीं जाएगा? ये सेल्फ गोल नहीं कर रहे आप? देखिए, कतई कांग्रेस पार्टी डर नहीं रही है। मैं तो ये सिर्फ हमको कहना पड़ता है, जब नरेंद्र मोदी गलत बयानी करते हैं, देश को गुमराह करने का प्रयास करते हैं, देश को बांटने का प्रयास करते हैं, तो वो तो जनता के सामने, देश के सामने हमें लाना हमारा अधिकार है, हमारा दायित्व है, और उसी दायित्व का निर्वहन करने के लिए हम ये मनीष तिवारी ट्वीट करते हैं, मनीष तिवारी नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयान देते हैं, हमारे मुकाबले पार्टी बयान देती है, लेकिन फिर बोलते हैं कि हम चर्चा नहीं करेंगे। खैर, वक्त यहां पर खत्म होता हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पुनिया साहब। सुधांशु जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दोनों से सवालों के जवाब असल में नहीं मिले।